हेलो एवरीवन, मैं राखी भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल साई ब्लेस्ड टैरो में। होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज मैं पिक का कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या आप जिस भी रिलेशन में हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। और साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे कि आपके लिए वो क्या गाइडेंस देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड रखे हैं। कार्ड नंबर 1 केयरिंग कनेक्शन, कार्ड नंबर 2 एंजल ऑफ बैलेंस, कार्ड नंबर 3 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप अपने ईश्वर को ध्यान करें और उनका ध्यान करें जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं। तो थोड़ी देर आंखें बंद करके मेडिटेट करके आप कार्ड चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो भी आप देख सकते हैं। एक से ज़्यादा आप कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे, जिनसे करे वो ले ले, बाकी को जाने दें। तो आप अपना 1 मिनट वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, कार्ड चूज़ कर सकते हैं। तो आप अपना टाइम लीजिए और फिर कार्ड चूज़ करिए, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है केयरिंग कनेक्शन, तो देखते हैं कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके। तो ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। चलिए, आपके जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की एनर्जीज़ देखते हैं क्या है। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, अब भगवान को याद कीजिए, उस इंसान को ध्यान कीजिए जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आप डिवाइन से, आप यूनिवर्स से जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेंगे, और आपके लिए बाबा की गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैजिशियन, वेरी गुड। हो सकता है गाइज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ सिचुएशंस को लेके या कुछ बातों को लेके कोई कन्फ्लिक्ट रहा हो, डिस्प्यूट रहा हो, जिसमें आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई हो और आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे को इस रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया आपको ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप एक अबंडेंट लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप में उस रिलेशनशिप में आपको पॉजिटिव सब कुछ मिले, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, जो भी मांग रहे हैं वो आपको इस रिलेशनशिप में मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई ना कोई इस रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है। और इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बहुत मुझे हार्ड वर्क करते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने फ्यूचर को लेके आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं, बहुत उस पर वर्क कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जब भी वो आपके पास आएँ, आपसे बात करें, तो एक ऐसे अबंडेंट लाइफ को लेके ऑफ़र करें आपको कि जिससे कि आप और उनकी जो लाइफ है वो सिर्फ हैप्पी लाइफ हो, एक हैप्पी फैमिली हो उनके साथ आपकी, जिसमें कि कोई इश्यूज़ ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, कहीं कोई सफरिंग्स ना हो। तो मुझे इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। बिल्कुल वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जितना वो एफर्ट्स दे रहे हैं, जितना आप एफर्ट्स दे रहे हैं, ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। जैसे भी आपको रेजोनेट करे आप ले सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से हो सकता है डील कर रहे हो। ये एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा पिक हो रही हैं। और आपके जो पार्टनर हैं या आप हैं, अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जितने आप एफर्ट्स, हार्ड वर्क और जितने भी चीज़ों से आप निकल के इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या काम करना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहते हैं, उतना अब दूसरा इंसान भी उसमें उतने ही एफर्ट्स करे। और देखते हैं
ये मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपके पार्टनर जो है इस टाइम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। और हो सकता है अपने करियर और जॉब में वो बहुत फोकस कर रहे हो, बहुत इस टाइम कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि 60% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उनको मैं ये नहीं कह सकती कि ब्लॉक किया होगा, लेकिन हाँ उनसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन उन्होंने कम ज़रूर किया है, क्योंकि वो इस टाइम अपनी लाइफ में, अपने करियर पे, अपने बिजनेस में, अपने जॉब को लेके बहुत फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए बहुत फोकस्ड हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि वो एक अबंडेंट लाइफ अचीव कर सकें। इसके बाद देखते हैं और नो डाउट इस टाइम वो बहुत स्ट्रेस और डिप्रेस तो फील कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हो सकता है कि उनके ऊपर उनकी फैमिली का बर्डन हो, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि मैरिड हों, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हो और उनके ऊपर उनकी फैमिली का, उनके बच्चों का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसको बहुत मुश्किल से कैरी कर रहे हैं, बहुत उसमें थकावट फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं उस रिश्ते में। मुझे ये भी लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट करें, कुछ लोगों की मुझे एनर्जीज ऐसी लग रही है। और देखते हैं, बिल्कुल अभी फ़िलहाल उनका फोकस जो है अपने लिए एक ऐसा करियर बनाना है जिसमें कि उनके पास वो सब कुछ हो जो वो चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। पैसों को लेके वो बहुत सोच रहे हैं इस टाइम, उनके दिमाग में सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपना प्रोग्रेस, मनी और प्रॉपर्टी और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत नज़र आ रही हैं कि वो इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका दिमाग अभी इस तरह के अभी रिलेशनशिप को लेके मुझे नहीं लग रहा कि पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो नो डाउट इसमें कि वो चाहते हैं कि आपके साथ रहें, लेकिन अभी उनका जो फोकस है वो सिर्फ अपनी ग्रोथ पर, अपने करियर को लेके ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और देखते हैं, ओके ये देखिए ये द मून का कार्ड आया, इसमें ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं या आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है इनका करियर हो, इनका जॉब हो, इनकी फैमिली हो, जिससे वो अभी डील कर रहे हैं और बहुत ही स्टक सिचुएशन में है, जिससे वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि किस वक्त ये चीज़ें ख़त्म होंगी, किस वक्त वो आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको चीज़ों के बारे में बताएंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन चाहते हैं। बिल्कुल अभी वो इस एनर्जी में है कि वो कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते, उन्होंने अपना एक फ़ोकस बना लिया है, अपना एक लाइफ का पर्पस बना लिया है कि पहले वो अचीव करना है, उसके बाद उन्हें कहीं और उन चीज़ों पे ध्यान देना है। और देखते हैं, हो सकता है कम्युनिकेशन तो मुझे बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे, जो लोग मेरे देख रहे हैं हो सकता है उन लोगों का बिल्कुल अभी जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, फीलिंग्स हैं, आपके लिए एक तरह से स्टक हैं, एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। मूव ऑन इन सेंस मतलब आपसे उन्होंने थोड़ा कम्युनिकेशन कम किया है, आपसे थोड़ा सा स्पेस लिया है अपनी चीज़ों के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने अपने ऊपर वर्क करने के लिए, अपने ऊपर फोकस करने के लिए। तो ये मुझे एनर्जीज़ उनकी दिख रही हैं। आप परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी एनर्जीज़ भी मुझे लग रही है कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज़ों पे कैसे वर्क किया जाए। लेकिन वो भी, आपके जो पार्टनर है वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है और इस टाइम बहुत अग्रेशन के उसमें, यानी वो हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं जिस हिसाब से वो वर्क कर रहे हैं। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि मतलब इस टाइम जितना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जितना वो करना चाहते हैं इस चीज़ पे, अपने वर्क उस पे, करियर पे, अपने जॉब को लेके, और जितना वो एफर्ट्स दे रहे हैं उतना उनको आउटकम नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत अग्रेशन में, हो सकता है बहुत गुस्सा भी करते हो, नाराज़ होते हो, आपसे बात नहीं करते हो, बिना बात के इश्यूज़ बनाते हो। तो मुझे ऐसी एनर्जी भी उनकी दिख रही है। कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी किसी बात से या किसी एटीट्यूड से वो बहुत हर्ट भी हैं और इस टाइम वो अपने लिए टाइम चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बिल्कुल हीलिंग चाहते हैं, रेस्ट चाहते हैं,
मुझे यही समझ में आ रहा है, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, केयरिंग कनेक्शन, वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन जो है वो आपको एक्सप्रेस करने की नहीं है। उनका मानना ये है कि पहले अपने करियर पे फोकस किया जाए, पहले अपनी लाइफ को सेटल किया जाए, पहले उन चीज़ों से निकला जाए जो एक लाइफ का मेन हिस्सा होते हैं, उसके बाद वो आगे आपके ऊपर या आपके साथ रिलेशनशिप को लेके मूव ऑन करना चाहते हैं। और जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में वो आपसे कहीं ना कहीं हट है, वो आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कि बताएंगे ज़रूर, या हो सकता है आपको आपकी किसी ऐसी बात से जो उनको पिंच कर रही है या हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हो। तो ये मुझे एनर्जी आप उनकी लग रही है। और इसके अलावा एक बार बाबा के डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक बार पहले उनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके लिए। क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, क्या वो उनके लिए एक्शन लेंगे। देखते हैं। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ उनका रिलेशनशिप रहा, और उसमें वो जो उस पल को याद करते हैं जहाँ पे वो हो सकता है, मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी थी उनके साथ, जो वो उस पल को याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं उस टाइम को, लेकिन अपने आप को बहुत बाउंड फील करते हैं, अपने आप को एक बंधा हुआ, ऐसी चीज़ों में बंधा हुआ महसूस करते हैं जहाँ से वो निकल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स को। और अभी कोई भी एक्शन मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि अभी खुद ही इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, निकलना मुश्किल लग रहा है। वो चाहते हैं कि एक बैलेंस बने, पहले जो भी उनके साथ हो रहा है उन चीज़ों को एक तरह से मेंटेन करें, एक तरह से एक उस ऐसे रास्ते पे लेके आएँ जहाँ पे उन चीज़ों में बैलेंस बन जाए, उन चीज़ों को अच्छे से मूव ऑन कर सकें, तब वो आपके पास शायद मुझे लग रहा है कि आते नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल तो उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को स्टक किया हुआ है, बिल्कुल। यानी वो इस सिचुएशन से निकल के जब इस सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे वो चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, जहाँ पे चीज़ों में एक 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 टेम्परेंस वाली एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ पे वो एक इस तरह के रिलेशन में आएंगे जहाँ पे वो एक अबंडेंट लाइफ में होंगे, और आपको अगर कुछ ऑफ़र कर सकते हैं तो उस चीज़ को फिर मेंटेन भी कर सकें। तो वो आपके साथ उस एनर्जी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम का वेट कर रहे हैं, और बिल्कुल आपके साथ एक अच्छी लाइफ सोचते हैं। आपके साथ उनको एक फैमिली कंप्लीट नजर आती है, आपको एज अ लाइफ पार्टनर वो देखते हैं। उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनको कंप्लीट करती हैं। ओके, ये तो उनके एक्शंस हो गए, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिसेंटली, मुझे इन फ्यूचर नहीं लग रहा कि वो करेंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ 1 से 1.5 महीने के बीच में कुछ उनकी तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि वो आपको कुछ रिप्लाई करें या आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करें। चलिए देखते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रोथ। बाबा यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आप खुद को एक जगह आपने बांध लिया है, बाउंड कर लिया है, किसी भी रिलेशन में, किसी भी सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन से निकलिए, मूव ऑन करिए और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने आप को ग्रो करिए, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए और स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। और देखते हैं धुनी। जो भी टेंशन्स हैं, जो भी लाइफ में चल रहा है, सिचुएशंस हैं जिनसे आप बहुत डिप्रेस हैं, डरे हुए हैं, चिंता में हैं, हर्ट हैं, उन सब चीज़ों को बाबा की धुनी में चला दीजिए। सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए और खुद पॉजिटिव रहिए, दूसरों को पॉजिटिव रखिए, और जो भी टेंशन है बाबा को दे दीजिए। बाबा अपने आप ही सब चीज़ों का इलाज करेंगे। ड्रीम्स। और बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर अगर आप स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपके विचारों में, आपके अंतरात्मा में, आपके सोल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझ पर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।
तो गाइज़ ये थी कार्ड नंबर 1 के लिए रीडिंग। जिन्होंने भी केयरिंग कनेक्शन चूज़ किया था, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, एक्शन और बाबा के मैसेजेस थे। होप आप सबसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने ऊपर फोकस करिए, इनर वर्क करिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 एंजल ऑफ बैलेंस चूज़ किया है, तो देखते हैं उनके पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मूव क्या होंगे उनके लिए, और बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शफलिंग कर रही हूँ। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, आंखें बंद करके थोड़ी देर अपने ईश्वर का ध्यान करिए जिनको आप मानते हैं, और जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान करिए। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। बस प्लीज़ जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए रिव्यूअर्स के लिए। गाइस जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे। जिनसे करे वो ले लीजिएगा, जो नहीं करे जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। परेशान नहीं हो, पॉजिटिव रहें, दुखी नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। ओके, द मून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे व्यूअर्स को शायद उनके पार्टनर्स ने कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है, या बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते। और इसका रीज़न चाहे उनका करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, फैमिली हो सकती है उनकी। अगर इफ़ दे आर मैरिड तो उनके वाइफ, बच्चे कुछ हो सकते हैं जिस पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं शायद, और थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को उन्होंने इग्नोर किया है और शायद ब्लॉक कर दिया है। बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की। बिल्कुल, वो अपने करियर पे, अपने जॉब पे मुझे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, और उसके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। चीज़ों को अपनी लाइफ में चीज़ों को सेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कुछ के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि 40% लोगों के लिए कि उनके पार्टनर ने टेम्प्रेरी शायद उनसे मूव ऑन किया है। उनको ये भी बोल दिया है कि भाई अब ये इसमें रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़ना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। मुझे ये एनर्जीज़ भी मिल रही है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनके पार्टनर मैरिड हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, या तो मुझे लगता है वाइस वर्सा भी हो सकती है ये एनर्जीज़ कि मेरे पार्टनर्स ने मूव ऑन कर लिया, अपने फैमिली पे फोकस करना शुरू, या तो आप मैरिड है तो आपने अपनी फैमिली पे फोकस करना शुरू कर दिया, या आपने अपनी जॉब और करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो जैसे भी एनर्जीज़ हो गाइज वैसे ले लीजिएगा, वाइस वर्सा भी हो सकती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो। इसके अलावा देखते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को कह दिया है कि भाई अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, आप अपनी लाइफ में फ़ोकस करो, मैं अपनी लाइफ में फ़ोकस करता हूँ, और मूव ऑन किया है चीज़ों को लेके। और थोड़ा मुझे दिख रहा है कि क्लियर कर भी दिया है कुछ चीज़ों में। वो नहीं चाहते कि अब इस रिलेशन में कुछ रह गया। उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद इस रिलेशन में अब कुछ नहीं है, इस रिलेशन से निकलने में ही फ़ायदा है और मूव ऑन करने में सही है। गाइस जो भी कार्ड्स आते हैं मैं तो वही बताती हूँ। अगर आपको ख़राब लगे तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो एनर्जीज़ आती हैं मैं वही कन्वे करती हूँ। जैसा मुझे एनर्जीज़ मिलती है मैं वही बताती हूँ। तो कोशिश करें पॉजिटिव रहें, कोई नहीं, जैसा भगवान चाहेंगे, जैसा ईश्वर चाहते हैं आपके लिए बिल्कुल वही होगा। आगे देखते हैं। ओके, तो जब मुझे ये लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर ने जब एक दूसरे को ये क्लियर कर दिया कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, तो बहुत मुश्किल के बाद, बहुत पेन के बाद, बहुत हर्ट के बाद आपने या तो बैलेंस बनाया है अपनी चीज़ों में, या अपने पे इनर वर्क किया है, अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, अपने ग्रोथ पर ध्यान दिया है, अपने करियर पे ध्यान दिया, अपने जॉब पर ध्यान दिया, अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया है। मुझे ये नज़र आ रहा है। और देखते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स।
बिल्कुल, जो भी डिसीज़न लिया जा रहा है या आपने आपने लिया है या आपके पार्टनर ने लिया है, मुझे ये एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं कि आपने शायद अपने ऊपर फोकस किया है और अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर इस रिलेशन में कुछ नहीं है तो मूव ऑन करना ही ठीक है। अगर उन्होंने किया तो मैं भी करती हूँ, मैं भी करता हूँ। जैसे भी आप जेंडरलेस हैं, जैसे भी जो मेरे व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हो वो उस हिसाब से ले लें। तो बिल्कुल आप लोगों ने अपने अब काम पे फोकस करना शुरू कर दिया, अपनी फैमिली पे फोकस करना शुरू कर दिया है, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को में एक बैलेंस बनाया है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके जो पार्टनर के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, मूव ऑन किया है किसी कुछ लोग मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उनके फ्रेंड्स हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, कि मुझे आप दोनों के अलावा भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हो जिनको पता चल गया हो और फिर उसके बाद इश्यूज़ हुए हैं और आप लोग फिर अलग हुए हो, या कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते थे, तो उनकी वजह से भी कोई मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग इन्वॉल्व रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। और देखते हैं। बिल्कुल, द वर्ल्ड। अब आपको ये लगता है कि इतना सब कुछ इस रिलेशनशिप में हो गया है, इस रिलेशनशिप को वापस कंटिन्यू करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो हो सकता है आपने अब अपनी लाइफ को एक अलग ही उसका पर्पस बना लिया हो, एक अलग ही तरीके से शुरुआत करने की सोच रहे हो। जो एक साइकिल था आपका पेन वाला, सफरिंग्स वाला, वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और अब आप उस नई डायरेक्शन में चल दिए हैं जहाँ पे आप सिर्फ अपने लिए सोचना चाहते हैं, अपनी प्रोग्रेस के लिए सोचना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए सोचना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं। उन सब चीज़ों से आप निकलना चाहते हैं जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी, पेन दे रही थी। देखते हैं। और बिल्कुल, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आपके लिए मुझे कहीं और से भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफ़र आती नज़र आ रही है कि जिसका आप वेट कर रहे थे, या आप पेशेंटली आपने सोच रहा था कि आप मूव ऑन कर लेते हैं, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए नए रिलेशन की तरफ से ऑफ़र आती नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस आती नज़र आ रही है। तो क्योंकि आपने जो इनर वर्क किया है, आपने जो अपने को कंप्लीट किया है, उसके बाद जो डिवाइन है उसने आपके लिए नई चीज़ें तैयार करना शुरू कर दिया है। और जल्द ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नए रिलेशनशिप से या किसी ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हैं जिनका आप जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आपके लिए ही बने हों। इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऑफ़र मुझे आती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल, और हो सकता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ ले आए, इतनी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आए कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएं कि ये चीज़ें आपके लिए हैं भी या नहीं। आपको चीज़ों में समझ ना आए कि आपको क्या आपके लिए है, क्या आपको लेना है, कैसे रहना है, क्या सेलेक्ट करना है। इतने कंफ्यूज हैं कि जो इंसान आपके लिए आ रहा है वो शायद आपको वो सब कुछ दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पास्ट में और जो नहीं मिला। तो बिल्कुल आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि उस कन्फ्यूज़न में, उस टेंशन में कि किस तरह से मुझे मैनेज करूँगी, इतनी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, कैसे हैंडल करूँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी एनर्जी में आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी पास था उन सब चीज़ों को भूल के मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने अब इन चीज़ों से मूव ऑन किया है। आपने उस रिलेशन में जो भी आपको पेन सफरिंग्स मिली थी उनसे अपने आप को रिकवर करके आप आगे बढ़े हैं, अपनी चीज़ों को अपने वापस ठीक किया है, अपने आप को वापस अपने एक अच्छे उसमें लेके आए हैं, एनर्जी में लेके आए हैं। और उसके बाद आपके लिए मुझे ऑफर्स आती नज़र रही हैं। आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड आया है कि एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है, दूसरे साइकिल में आप एक अच्छी खुशियों वाली लाइफ में आप एंटर करने वाले हैं और आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में होंगे। मुझे ये सब कुछ आपकी लाइफ में आपके साथ होते नज़र आ रहा है। जो पास था वो चला गया और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे वो शायद आपका कार्मिक रिलेशनशिप था जो एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है कि वो शायद एंड हो गया है। इसीलिए ये सब चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, आगे सिखाने के लिए इस तरह के रिलेशंस होते हैं जो आते हैं। और बस ये है कि समझने की है कि हम उसको कैसे लेते हैं, उन चीज़ों से हम कैसे अपने आप को निकालते हैं बाहर, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो आप उस एनर्जी से बाहर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपने आप को उस एनर्जी से बाहर लेके आए हैं। देखते हैं आपके पार्टनर क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। गले में आज
दिक्कत हो गया। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। ओके, स्ट्रेंथ। उनको ऐसा लगता है कि अब आपके पास आना मतलब कि एक तरह से शेर के मुंह में हाथ डालने वाला है कि जितना भी उन्होंने आपको दुख दिया, परेशान किया, जितना भी आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया, तो अब अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनको नहीं देखेंगे। आपका फोकस वो नहीं है, अब आपका फोकस अपना है, अपने ऊपर है। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को बनाने में ध्यान दे रहे हैं। जितना भी आप लॉस उनके साथ गए थे उन चीज़ों से निकलने पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वो आते भी हैं तो आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, उनको बिल्कुल मना कर देंगे कि अब आप रेडी नहीं हैं उस चीज़ के लिए। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि जो भी रिलेशन हमें दुखी करे, हर्ट करे, परेशान करे, तो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इस एनर्जी से बाहर निकलिए। डिवाइन आपके लिए और भी बहुत अच्छे ऑफर्स लेके आ रहे हैं जो आपको लाइफ के लिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देगा, आपको खुश रखेंगे, आपके लिए पॉजिटिव होंगी। आपकी देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बाबा यही कहना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में दुख आए हैं तो सुख भी आएगा, उसका वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं उनको जाने दीजिए। अब एक नई शुरुआत कीजिए। तो जो आपको पास्ट से मिला है सीखने को, उसको सीखते हुए आगे चलिए। और देखते हैं सफरिंग्स। बिल्कुल, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग्स। मतलब आप बाबा यही कहना चाहते हैं, जो भी आपको सफरिंग्स मिली हैं, जो भी आपको दुख हुए हैं, जो भी आपने झेला है पास्ट में, वो उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है। उनसे आपकी सोल का जो एक पर्पज़ आपको पता चला है, आपको अपनी वर्थ पता चली है। तो उन चीज़ों से निकल के अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर कि कोई भी इंसान आपको इजीली हर्ट ना कर पाए। उन चीज़ों से सीखिए। वो सफरिंग सिर्फ आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, तो बेटर है कि हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डू नॉट जज। और किसी भी इंसान को जज ना करें। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है इस पे उनको कुछ जज ना करें। जो भी जिन भी लोगों ने आपको दुख दिए हैं, परेशान किया है, वो सब की जो वो कार्मिक वो उनके जो हैं वो उनको भगवान उनको बताएंगे। तो आप किसी को जज ना करें, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर काम करें, अपने दिमाग को शांत रखें, अपने दिल को शांत रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। तो गाइज़ ये रीडिंग थी जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया था, एंजल ऑफ बैलेंस। होप आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जिस एनर्जी में थे उसको छोड़कर नई एनर्जी में जो आप आए हैं, बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपके साथ हैं, डिवाइन आपका सपोर्ट कर रही है। तो पॉजिटिव रहें, हमेशा खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनके पार्टनर्स की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके एनर्जीज़ उनके लिए क्या हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या हैं, उनका मूव क्या होगा उनके लिए। बाबा के मैसेजेस भी देखते हैं। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, भगवान का नाम लीजिए, आंखें बंद करके उस इंसान को ध्यान करिए जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं। आपके कार्ड्स निकालते हैं। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और एनर्जीज बताइए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, द डेविल। गाइस आपको याद तो बहुत कर रहे हैं इस टाइम। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट किया है, बहुत पेन दिया है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, या हो सकता है कि उन्होंने आपको
कहीं थर्ड पार्टी में या थर्ड ऑप्शन में पुट किया है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं, या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको कुछ झूठ बोले हैं या कुछ छुपाया था आपसे, जो आपको शायद पता चल गया और आपको बहुत पेन हुआ है। लेकिन वो आपसे प्यार तो करते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है कि प्यार करते हैं आपके साथ। जो भी उन्होंने टाइम निकाला या बिताया उसको बहुत याद करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं अब उनको अपनी जो भी उन्होंने आपके साथ किया उन पे उस चीज़ का गिल्ट हो रहा हो, परेशान हो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, आपको खोना नहीं चाहिए था। हो सकता है आपने, मुझे लगता है कि उनसे शायद बातचीत बंद करी है। ये मुझे एनर्जीज लग रही है कि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है 60-70% जो मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है उनके फिज़िकल कॉन्टेक्ट्स भी हों, तो वो शायद उस टाइम को भी याद करते हों। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें, जिनके साथ करें वो ले लें। तो हो सकता है उस टाइम को भी वो लोग याद कर रहे हों, आपके जो पार्टनर हैं बहुत मिस कर रहे हो उस टाइम को, और कहीं ना कहीं उनसे जो गलती हुई है उस पर रिग्रेट भी है, सोच बहुत रहे हैं। मतलब एक जगह आपके ऊपर स्टक हो गए हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया है उसको वो कैसे ठीक करें। उन्होंने अपनी एनर्जीज को स्टक कर लिया है, ना वो कुछ एक्शन लेने के मूड में, ना कोई उस चीज़ पे कोई वर्क करने के मूड में, अपने आप को उन्होंने बांध लिया है। बहुत परेशान है, दुखी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे ठीक करें। और देखते हैं, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब क्या किया है कि आपने उनके ऊपर से अपना थोड़ा फोकस हटाया है। आपने चीज़ों को जो आपका पूरा जो फोकस उन्हीं के ऊपर रहता था, उन्हीं के साथ आपका सब कुछ रहता था, तो आपने शायद उनको थोड़ा सा ये शो किया है कि आप उनकी तरफ से मूव ऑन कर चुके हैं, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इसमें कहीं भी। और ये शायद मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर्स को शो किया है। हो सकता है आपने कम्युनिकेशन बंद किया हो, आपने मैसेजेस करना बंद कर दिया हो, बात करना बंद कर दिया हो, रिप्लाई करना बंद कर दिया हो। बिल्कुल, आप जो इस एनर्जी में हैं, अब आप जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। आपको ये समझ में आ गया कि इनर वर्क करने से ही चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने जो आपको हर्ट किया है उस चीज़ का उनको गिल्ट तो है, रिग्रेट है, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं जो नहीं कर पा रहे, चाहे वो अपने गिल्ट की वजह से, या उनको कोई एक, मुझे लगता है कि ऐसा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप उनको एक्सेप्ट ना करें। ये मुझे एनर्जी दिख रही है उनकी। इसके बाद देखते हैं, और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं अपनी गलतियों को, चाहते हैं कि आपको सब कुछ बताएं कि कैसे क्या हुआ था, किस सिचुएशन में हुआ था, और सॉरी बोलना चाहते हैं। मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि फ़ील कर रहे हैं, बहुत फ़ील कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपने कार्ड में तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ चूज़ किया है, यानी अपने आप को अपने इतना स्ट्रेंथ में ले आए हैं, स्ट्रेंथ लॉइन वाली एनर्जी में ले आए हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और आपने तो अपनी एनर्जीज अपनी इनसे वापस ले ली हैं। मुझे ये दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने अब सोच लिया है कि अगर सही से रिश्ता चलेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलाना। बिल्कुल, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी आई है। हो सकता है आप जब लिब्रा एक से भी डील कर रहे हो, वो भी एनर्जीज़ हैं। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस से भी मुझे दिख रहा है कि आप डील कर सकते हैं, आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं। और देखते हैं, अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, अब आप अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपने सोचा इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं था, इन्होंने मुझे चीट किया, इन्होंने मुझे दुखी किया, हर्ट किया, पेन दिया, तो बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं, अब आपने हो सकता है इनर वर्क किया हो, आपने अपने ऊपर वर्क किया हो, हीलिंग स्टार्ट करी हो, आपने चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दिया, अपनी फैमिली पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ के पर्पस को समझ लिया, और अपना सोल वर्थ आपको समझ में आ गया कि मेरा सोल पर्पस क्या है, अपनी वर्थ आपको समझ में आ गई कि अब ये
इस तरह से मुझे वर्क करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, बिल्कुल ये आपको बहुत पॉजिटिव लेके जा रहा है। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपने मूव ऑन किया है इस रिश्ते से, और अब आप सुनना नहीं चाहते इनकी कुछ भी। आपको समझ में आ गया है कि ये बस ऐसी हल्के फुल्की बातचीत करना चाहते हैं सॉरी, हल्की फुल्की बातचीत करना चाहते हैं, रिलेशन में सीरियस नहीं हो रहे। हो सकता है इन्होंने कहीं अपनी सीरियसनेस दिखाई भी ना हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों में से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर ने उनको कन्फेस भी ना किया हो, सिर्फ चल रहा हो, टाइम चल रहा है कि निकालते रहें जब तक निकल रहा है। लेकिन अब मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस एनर्जी में आ गए हैं कि भाई ठीक से रहना है तो रहिए, ठीक से रिलेशनशिप चलाना है चलाइए, नहीं तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और मुझे आप ही की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया। आप थक गए हैं, आप परेशान हो गए हैं, तो आपने मूव ऑन किया है। तो देखते हैं कि अब मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। देखते हैं। ओके अभी भी वो किसी दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको ऑफ़र करें आप मना कर दो। वो अब ये सोच रहे हैं कि एक्शन लें या ना लें। सिचुएशन में एक ऐसे फंस गए हैं जिसमें कि सिर्फ वो सोच ही रहे हैं कि ले नहीं ले, ले नहीं ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो लें और आप मना कर दें, और नहीं ले तो कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं। बिल्कुल वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से हार्ड वर्क किया जाए, इस रिश्ते को फिर से शुरू किया जाए, इस रिश्ते में फिर से एफर्ट्स किए जाएं, और सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दुखी हैं, बहुत अग्रेशन में, परेशान हैं, डिप्रेस हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, और चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे अब ठीक हों दोबारा। बिल्कुल चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन आप जो हैं अब उस एनर्जी में नहीं हैं। अब आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि जहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। बिल्कुल आपको आपके लिए विश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस जाएं, उनकी लाइफ को वैसे ही अच्छा करें। हर चीज़ के लिए वो गिल्ट में हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मान रहे हैं। आपको चाहते हैं, भगवान से आपको मांग रहे हैं, चाहते हैं कि उस विश में आप उनको मिलें, उनकी लाइफ कंप्लीट करें। तो ये मुझे उनकी एक्शन की एनर्जी लग रही है। चाहते बहुत हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं आप अब उनको मना ना कर दें। तो ये एनर्जी थी आपके पार्टनर की आपके लिए, उनके मूव थे। अब देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके The three magics बिल्कुल have good thoughts, good words and good deeds as there will be back to you sooner or later। बाबा ये कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जो भी था वो फिनिश है। उसको आपने अगर फिनिश कर दिया बहुत अच्छी बात है। अब अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढें, उस पर वर्क करें, और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको जो आपके कर्म हैं, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, उनके हिसाब से आपको बिल्कुल देना शुरू करेंगी। और देखते हैं। बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर। हमेशा अच्छा बने रहना, हमेशा सबके लिए अच्छा करना ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। हमेशा वो ही काम करें जो आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ करती है, आपकी सोल आपको अलाउ करती है। तो अपनी सोल की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने, जो आपका मन कहता है कि आपके लिए सही है वो ही करें। ओ ओ ओ ओ, ओ एक सेकेंड, वन मोर लर्निंग। और जो भी आपको पास्ट से लेसन मिले हैं उनसे सीखिए, उनसे आगे बढ़िए, उनको छोड़ दीजिए। जो होना था हो गया, ख़त्म कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। डिवाइन आपके लिए उससे अच्छा और पॉजिटिव आपके लिए बैठी है। उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको रिसीविंग मोड में आइए उसके कि वो आपको दे। तो ये रीडिंग थी। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया था, होप आपसे रेजोनेट किया हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
तो तब तक बाय बाय, टेक केयर। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, परेशान ना हो। अगर रेजोनेट नहीं की हो तो दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं आप, लेकिन खुद को दुखी नहीं करना है, खुश रहना है। जैसे हम खुश रहेंगे वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।